अजी रुकिए रुकिए, आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, कि ना आपके कानों में कोई परेशानी है ना आपके फोन के वॉल्यूम में। अजी दिक्कत तो हमारे जनाब को है, जो यहाँ तब से दिल खोल कर गजल गा रहे थे, बस उनकी दिल की आवाज आपके कानों तक पहुंच नहीं। समझ में आया नहीं? चलिए तो फिर शुरू से शुरू करते हैं। हाँ जी जनाब, तो हमारा नाम हुआ अशफाक मियां उर्फ उस्ताद अशफाक मियां। और ये जो जनाब यहाँ से उठ के गए ना, वो और कोई नहीं, वो हम ही थे, लेकिन 12 साल बाद। तो अशफाक मियां की जिंदगी की शुरुआत होती है महाराष्ट्र के एक छोटे से कस्बे में, जहां मैं बचपन से ही अपने उस्तादों के साथ बैठ घंटों घंट संगीत का अभ्यास किया करता था। अजय संगीत से तो हमारा रिश्ता बहुत ही पुराना है। जैसे 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 हम बड़े होते गए, ये रिश्ता और गहरा होते गया, और बस इसी का पीछा करते करते अपने सपनों को पूरा करने हम आ गए सपनों का शहर बम्बई। अजी शुरुआत के दिनों में तो काफी स्ट्रगल था। अपना पहचान बनाने के लिए हम इधर से उधर भटकते रहे। अजी क्लासिकल म्यूजिक की तो मानो आजकल लोगों को शौक ही नहीं था बिल्कुल भी। सबको चाहिए था आज का तड़कता भड़कता मॉडर्न म्यूजिक। खैर काफी स्ट्रगल के बाद, काफी समय के बाद, काफी कोशिश के बाद हमें इस शहर के सबसे बड़े और सबसे नामी होटल ताजमहल पैलेस ने बुलाया। वहां हमारा काम था बाहर से आए हुए मेहमानों के सामने अपने गजल को प्रस्तुत करना और उन्हें मंत्रमुग्ध कर देना। तनख्वाह भी अच्छी थी, काम में ठहराव भी था, तो हमने भी बिना ज्यादा सोचे समझे अपने जीवन का नया सफर बम्बई के ताज पैलेस होटल में शुरू कर दिया। तो सन 2006 में हमारे जीवन की ये नई शुरुआत हुई, और देखते ही देखते सब अपना सा लगने लगा। ये आलिशान भवन, ये ऊंचे ऊंचे खंभे, ये ऐतिहासिक तस्वीर, यहाँ की सुगंध, और सबसे जरूरी वहां यहाँ आने वाले लोग, जिन्हें मैं अपने गजल के काया में बांध कर रखता था। ये हमारे जीवन के सबसे हसीन पलों में से एक था। इसी बीच हमारा निकाह भी तय हो गया हमारी बचपन की सहेली शबनम से। ऐसे ही हसीन पल आगे बढ़ा, और अल्लाह ताला ने 1 साल के बाद हमारे घर में एक बेटे का तोहफा दिया, अली। आज यहाँ काम करते हुए हमारे 2 साल बीत गए हैं, और मैं दीन दावे के साथ कह सकता हूँ ये 2 साल मेरी जिंदगी के सबसे हसीन पलों में से एक थे। और तकदीर का खेल भी देखिए, आज ही के दिन इस शहर के सबसे बड़े वीआईपी हमारे यहाँ मेहमान बनकर आने वाले हैं। अभी कुछ देर में वो आते ही होंगे, तो चलिए मैं भी जाके अपना आसन ले लेता हूँ। आदाब आदाब। और जनाब, सुनने में आ रहा है कि आज काफी मशहूर मेहमान हमारे पास आ रहे हैं। अच्छा, वो हमें लगा ही था, इसलिए तो आज अपने बेगम और अपने बेटे को साथ में लेके आए हैं। आज जरा वो भी तो देखे कि कैसे उसके अब्बू अपने मधुर धुन से सारे समाज को बांध लेता है। अरे तुम लोग वहां क्या बैठे हो, यहाँ आगे आके बैठो। इधर आओ इधर आओ, वहां आगे आके आराम से बैठो। आज अल्लाह बस इस गले को बरकत दे। अरे देखो मेहमान आने लगे। आदाब 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 आदाब। बैठिए बैठिए जनाब, बैठिए जनाब, बैठिए। खुशामदीद खुशामदीद, बैठिए। अब लगता है सारे मेहमान आ गए हैं, तो मैं उस्ताद अशफाक अली खान आप सभी का स्वागत करता हूँ। इस शाम को मैं चार चांद लगाने के लिए मैं उस्ताद आमिर खान का एक छोटा सा नगमा पेश करना चाहता हूँ, साथ दीजिएगा।
अल्लाह, ये कहां से शोर आ रहा है? बंदूक, अल्लाह। फातिमा, शबनम, शबनम, अली इधर आओ, इधर आओ, अली इधर आओ। वहां कहां जाते हो शबनम? अरे शबनम, देखो देखो फायरिंग हो रही है, इधर आओ, इधर आओ शबनम, शबनम। पिस्तौल देते हैं। अरे शबनम इधर आओ, चलो चलो चलो, मेरे बेटा, मेरे बेटा, चलो शबनम, शबनम, आज 12 साल के बाद यही अशफाक ने आपके सामने खड़ा है, लेकिन आज वो ना कुछ कहा पाएगा ना कुछ बोल पाएगा, क्योंकि 12 साल पहले ही उससे उसके जीवन के दो सबसे बड़े प्यार को उससे छीन लिया गया था और बच गया एक खोखला बदन जिसके पास आज जीने के लिए कुछ नहीं है। उसके पास एक हारमोनियम तो है जिसे वो बजाना चाहता है, लेकिन वो बजा नहीं सकता। आज उसके रूह से एक लफ्ज की आवाज नहीं निकलती। ऐसा लगता है मानो 12 साल में सब अंदर ही अंदर दब कर मर चुके हैं। वो जीने की कोशिश तो करता है, बस उसकी कोशिश किसी को सुनाई नहीं देती। मेरे ही जैसे और कितने अशफाक उस रात 26/11 के दिन रहे होंगे। कितनों ने अपने जानों की कुर्बानी दी थी और कितने आज भी तड़प तड़प कर जी रहे हैं। उस रात 26/11 के दिन यह सिर्फ मुंबई शहर में 174 लोगों की मौत नहीं थी, बल्कि एक इंसानियत की मौत।